Hello everyone. So the UGC NET examination forms are out or last day to fill the examination form है 7th of May. So for all those candidates जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्जामिनेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है. द एंटायर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो दैट एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के पहले यू हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है एंड सो दैट व्हेन यू फिल द फॉर्म जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हम करते हैं वो आप अवॉइड कर सको. तो चलो चलते हैं इन दिस जर्नी ऑफ हाउ टू टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन. फॉर्म को कैसे फिल करना है. तो देखो, सबसे पहले आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे जहां पे आपको मिलेगी फॉर्म. सो यू हैव टू गो टू ugcnet.nta.ac.in. ठीक है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट को खोलना है. जब आप ऑफिशियल वेबसाइट को खोलोगे तो आपके सामने ये पूरा का पूरा स्क्रीन फ्लैश हो रहा होगा. ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है यूजीसी नेट जून 2025 रजिस्ट्रेशन विंडो इज लाइव. यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज में आपको चीजें फ्लैश करती हुई दिखेंगी. तो यहाँ पे आप देखोगे यूजीसी नेट जून 2025 क्लिक हियर टू रजिस्टर और लॉग इन. तो हमें क्या करना है, हमें इस लिंक पे क्लिक करना है. ठीक है ना, जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हो स्पेसिफिकली, उसके अलावा आपको पब्लिक नोटिस में भी नोटिस दिख जाएगा, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट जून 2025 एग्जामिनेशन. ठीक है, तो सबसे पहले इस लिंक पे हमको क्लिक करना है जहां से हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू होगा. नेक्स्ट आ जाओ. अब उसके बाद जब आप उसको क्लिक करते हो आपके सामने खुलेगी एक और स्क्रीन. नाउ इन दिस स्क्रीन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन. फर्स्ट स्टेप अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सेकेंड स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना, थर्ड स्टेप इज पे एग्जामिनेशन फी. इधर यहाँ पे आप देखोगे लिखा है सिर्फ रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो है वो लॉग इन कर सकते हैं. तो वो अपना स्पेशली एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन जो है वो डालेंगे. बट क्योंकि आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी है तो आप इधर आओगे, यहाँ पे लिखा है न्यू कैंडिडेट्स रजिस्टर हियर. तो आपको फिर जाना है यहाँ पे. ठीक है, और आपको ये वाली जो ऑप्शन दिख रही है, क्योंकि अगर आप नए कैंडिडेट हो और आप नए सिरे से फॉर्म भर रहे हो तो आपको ये वाला पोर्शन जो है ये क्लिक करना है. ठीक है, अब देखो जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने खुलेगा ये विंडो. ठीक है, ये विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस विंडो में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन है. मतलब हर वो चीज जो फॉर्म भरने के पहले आपको पता होनी चाहिए, हर वो रिक्वायरमेंट्स जिस चीज की जरूरत है वो स्पेसिफिकली यहाँ पे. तो जब आप उसको क्लिक करोगे यहाँ पे आएगा इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर जो आपको ध्यान में रखनी है बिफोर फिलिंग द फॉर्म. तो ये पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है ये स्पेसिफिकली हमारे सामने आ जाएगा. यहाँ पे देखो, फी पेमेंट जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1150, देन वी हैव जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, देन वी हैव एनसीएल कैटेगरी 600, scheduled class, scheduled tribe and PWD category 325 and third gender 325. तो यहाँ पे आपको आपकी फीस पता चल गए कितना आपको पे करना है फॉर द एग्जामिनेशन. अब हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन के थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर मेंशन्ड है. पहले हम लोग रीड कर लेंगे, फिर मैं आपको सारा एप्लीकेशन प्रोसीजर भी दिखाऊंगी. तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन प्रोसीजर. ठीक है, कैसे कैसे हमें स्टेप फॉलो करना है. सबसे पहले देखो, रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और जो सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर है वो हमें नोट कर लेना है. ठीक है, उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का तो रिक्वायरमेंट डिटेल्स जो है वो आपको देने हैं. आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना है और उसका आंसर देना है. ट्राई टू मेक श्योर कि आप सिक्योरिटी क्वेश्चन वैसा दो जिसका आंसर आप याद रखते हो. कई बार हम क्वेश्चन कुछ और दे देते हैं, बाद में आंसर्स हम भूल जाते हैं. तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है. पासवर्ड क्या कर रहे हो ये सब का ध्यान रखना है, क्योंकि एंड में क्या होता है बहुत कंफ्यूजन हो जाता है एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय या रिजल्ट देखते समय. ठीक है, देन आफ्टर आपने पर्सनल डिटेल्स जमा कर दिया, एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा जिसके बाद आपको बाकी स्टेप्स जो है वो फुलफिल करने हैं. प्लस यही एप्लीकेशन नंबर से लाइक आई टोल्ड यू एडमिट कार्ड, रिजल्ट सब कुछ इसी नंबर के थ्रू होगा. ठीक है, उसके अलावा याद रखिएगा सारा लॉगिन डिटेल्स जो है एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड को नोट कर लेना. तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया. ठीक है ना, सेकेंड स्टेप, जब आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से आप लॉगिन करोगे और बाकी अपने एप्लीकेशन डिटेल्स आप फिल करोगे. जैसे
फॉर एग्जाम्पल किस पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, कौन से सिटी में आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटो अपलोड करना। अब जब आप सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड करते हो तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, ईदर ब्लैक एंड व्हाइट और इन कलर, लेकिन स्पेसिफिकली 80% फेस आपका दिखना चाहिए, मतलब मास्क नहीं होना चाहिए। सो ईदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विथ 80% फेस आपका विजिबल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तीसरा, जो स्कैन फोटोग्राफ है वो 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होना चाहिए और क्लियरली आपकी शक्ल दिखनी चाहिए, रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर शुड बी अगेन 4 KB to 30 KB, अगेन बहुत ही क्लियरली आपका सिग्नेचर जो है ये समझ आना चाहिए। नेक्स्ट देखो, जब आप अपना फोटो सिग्नेचर ये सारी चीजें अपडेट करते हो तो आपको ध्यान से करना है, क्योंकि जब करेक्शन विंडो खुलेगा ये सारी चीजों को करेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो जब भी आप कर रहे हो ये सारी चीजें अपलोड, बी केयरफुल, हड़बड़ी नहीं करना है, रीचेक करना है, ठीक है। ऑल्सो ये भी हो सकता है जैसे कभी कभी गलती से कुछ और अपलोड हो गया, तो ये सारी चीजों की वजह से आपका अनफेयर मीन्स की वजह से कहीं ना कहीं एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो प्लीज मेक श्योर आपने फोटोग्राफ सिग्नेचर को डबल चेक कर लिया है, अच्छे से चेक कर लिया है। इन केस फोटोग्राफ ब्लरी है, सिग्नेचर ब्लरी है और मान लो शक्ल कुछ और है और फोटोग्राफ बहुत हेजी है, समझ नहीं आ रहा है, इन दैट केस की क्लियरली दिख ही नहीं रहा है, ऐसे में क्या होगा, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगी एंड बाद में कोई भी करेक्शन और कोई भी रिवीजन का मौका नहीं दिया जाएगा। तो प्लीज ये सब पहले से अच्छी तरीके से कर लेना बिफोर आप फिल करने जाओ, ठीक है। देन फिर जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, बेसिक सारे एप्लीकेशन भर लिए, थर्ड स्टेप आएगा। इस थर्ड स्टेप में है हमारा फी पेमेंट, जो आपको स्पेसिफिकली पे करना है आफ्टर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। फी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मीडियम से ही फिल कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या पेटीएम सर्विसेज, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार आपने फी दे दिया, कंफर्मेशन पेज आ जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ओनली आफ्टर आप पेमेंट करते हो, तो ये सबका ध्यान रखना है, ठीक है। मान लो कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स पेमेंट कर देते हैं बट कंफर्मेशन पेज नहीं आता है, ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में अगर कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं होता है फी पेमेंट के बाद, तो आपको जो भी आपका कंसर्न बैंक है या पेमेंट गेटवे है उसको अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा ऑल्सो रिमेंबर, मान लो कभी कभी मल्टीपल पेमेंट्स हो जाते हैं, तो ये सब के लिए जो हेल्पलाइन नंबर और ईमेल दिया गया है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, आप वहां पे जाके कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, पासवर्ड जब हम अपना फ्रेम करेंगे, प्लीज रिमेंबर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बार बार आपको लॉग इन करना पड़ेगा, तो ये सब चीजें आपको लिख के रखनी है। ऑब्वियसली पासवर्ड आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है। अब पासवर्ड के लिए भी ध्यान देना है। देखो, पासवर्ड शुड बी 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग, एक अपर केस मतलब एक बड़ा लेटर होना चाहिए, 1 लोअर केस अल्फाबेट मतलब एक छोटा अल्फाबेट होना चाहिए, 1 न्यूमेरिक वैल्यू नंबर, ठीक है, जैसे 1 हो गया, एंड स्पेशल कैरेक्टर ये हो गए, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना पासवर्ड जो है वो सेट करना है। अब पासवर्ड को रीसेट कैसे करना है, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वेरिफिकेशन कोड आएगा एसएमएस के थ्रू आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में, फिर आपको एक लिंक आएगी ईमेल में जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा, उसके थ्रू आप पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हो, ठीक है। फिर फाइनली एप्लीकेशन नंबर, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, कंफर्मेशन मैसेजेस आएंगे, ये सबको प्रिंट करके आपको अपने पास फ्यूचर के लिए अच्छे से सेफली रखना है ना। जब आप ये सारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ोगे तो नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि मैंने ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, एंड मैंने ये सारे एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो स्पेसिफिकली समझ लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टिक करना है दैट हाँ आपने पढ़ लिया है, ये आपको प्रेस करना है और यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू प्रोसीड, यहाँ पे क्लिक करना है। तो फाइनली ये हमारा जो बुलेटिन है वो खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट विंडो की तरफ हम डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपके पास खुलेगा ये वाला विंडो। अब यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉग इन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहां पे मोस्टली आपको अपना आधार कार्ड यूज करना पड़ता है
जैसे यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे स्पेशली वेरिफिकेशन है, मोस्टली आप कौन से वेरिफिकेशन प्रूफ को सिलेक्ट करना चाहते हो। तो जैसे यहाँ पे लिखा है आई हैव आधार नंबर एंड आई विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग माई आधार। आप तो जनरली आप ये कर सकते हो। उसके अलावा आई हैव एन इंडियन पासपोर्ट, आई हैव अ पैन कार्ड, तो जो भी आपका है आप उस हिसाब से अपना जो स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन है, जो आइडेंटिटी प्रूफ है, वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो रिमेंबर, अब जैसे आपने आधार कार्ड जो है वो यूज कर लिया, ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी है। तो ध्यान रखना, किसी और का नहीं यूज करना है, आपको अपनी खुद की आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो करनी है। तो ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब जैसे आपने सिलेक्ट किया कि मेरे पास आधार है, तो जब आप फॉर्म के नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया आई हैव आधार नंबर। जब आप नीचे आओगे आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर लिखना है एंड यहाँ पे आ जाएगा जनरेट ओटीपी। ठीक है, फिर आपको इसको क्लिक करना है। अब क्योंकि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, तो आधार नंबर लिखने के बाद आपकी ओटीपी आ जाएगी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में, और वहां पे आपको अपनी ओटीपी जो है वो स्पेसिफिकली भरनी है। ठीक है, अब यहां से सीधे सीधे हमारा फॉर्म डिटेल्स आएगा। जैसे ये देखो, सबसे पहले आधार डिटेल, क्योंकि आपका आधार नंबर वेरीफाई हो चुका है, आपको ओटीपी आ चुका है, सो आधार नंबर, कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कौन सी जेंडर है आपकी, ठीक है। देन उसके बाद पर्सनल डिटेल्स में अगर हम आगे आएंगे तो फिर वी हैव पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, तो देखो पर्सनल डिटेल्स में कैंडिडेट का नाम, फादर या गार्जियन का नाम, मम्मी का या गार्जियन का नाम, ठीक है। फिर देखो, फिर वी हैव कैंडिडेट्स का नाम, देन वी हैव फादर एंड, तो सबसे पहले क्या होगा, जब हमारा फॉर्म खुलेगा हम पर्सनल डिटेल्स भरेंगे। ठीक है, सो वी हैव कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, ओके, सो वी हैव कैंडिडेट्स का नाम हो गया, देन वी हैव फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, कंफर्म ईमेल एड्रेस, जेंडर, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, आपका ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ठीक है। नेशनैलिटी, आइडेंटिटी, आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया। फिर आपकी एड्रेस पे आ जाएंगे, तो प्रेजेंट एड्रेस का नेम, लोकेलिटी, कौन सी कंट्री है, कौन सी स्टेट है, कौन सी हमारी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये सारी चीजें हमें डालनी है। फिर आपका पिन कोड आ जाएगा, फिर आ जाएगा प्रेजेंट एड्रेस के बाद परमानेंट एड्रेस। तो या तो अगर आप जहां रहते हो वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप इसको टिक कर दोगे, अगर नहीं आप जहां रहते हो वो अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पे आपको फिर से भरना है। प्रीमाइसेस नेम, लोकेलिटी, कंट्री, कौन सा आपका शहर है एंड कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी जिला है एंड कौन सा आपका पिन कोड है, ठीक है। इसको भरने के बाद फिर आएगा पासवर्ड चूजिंग, तो पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पे आएगा सिक्योरिटी क्वेश्चन, ट्राई टू मेक श्योर आप ऐसी सिक्योरिटी क्वेश्चन रखो विच यू नो द आंसर, तो ये सब नोट कर लेना, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी आंसर, फिर आपके पास सिक्योरिटी पिन आएगा जो आपको फिल करनी है एंड फाइनल आपको सबमिट बटन दबा देना है। तो ये फर्स्ट फेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म हुआ जहां पर्सनल डिटेल्स के साथ साथ आपके जो होम एड्रेस और ये सारे डिटेल्स हो गए ये आते हैं। तो अब देखो, अब वी मूव फॉरवर्ड, तो हमारा बेसिक रजिस्ट्रेशन हो गया, हमारा आधार से आइडेंटिफिकेशन हो गया, हमारा बेसिक रजिस्ट्रेशन हो गया, आपके पेरेंट्स डिटेल्स हो गए, आपके डिटेल्स हो गए, हमारा पासवर्ड बन गया, हमारा सब कुछ हो गया। अब आ जाओ एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। अब ये विंडो स्पेसिफिकली आपके पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। नाउ ऑल्सो रिमेंबर, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो है ये स्पेसिफिकली जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है तो हम स्पेसिफिकली अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करेंगे, ठीक है। तो दिस विल ओपन, रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा, एप्लीकेशन फॉर्म अभी बचा हुआ है क्योंकि अभी तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जाएंगे, सारे डिटेल्स जाएंगे, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आ गया। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो आप देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो साइड में यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया, दिस इज एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको भरने कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, एडिशनल डिटेल, एग्जाम सेंटर डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट करना है, फाइनल सबमिशन करना है। तो अब ये सारी चीजें हम भरेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले प्रेजेंट एड्रेस, लोकेलिटी, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, ऑल्टरनेट नंबर, डिस्ट्रिक्ट, ये आएगा। फिर इधर देखो परमानेंट एड्रेस हमने कर लिया था, हमारा कैप्चा कोड, यहाँ पे आप आई अग्री पे क्लिक करोगे, सेव एंड नेक्स्ट पे जाओगे, ठीक है। ये तो ऑलरेडी आप भर चुके हो तो ये लिखाएगा, सेव एंड नेक्स्ट हुआ, नेक्स्ट आओ। पर्सनल डिटेल्स,
पर्सनल डिटेल्स में भी यू हैव ऑलरेडी फिल्ड कैंडिडेट्स नेम, जेंडर, मम्मी का नाम, कैटेगरी, आइडेंटिफिकेशन नंबर, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है या नहीं, एनुअल इनकम क्या है पेरेंट्स की, डेट ऑफ बर्थ, फादर गार्जियंस नेम, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप, डोमिसाइल, डायबिटिक हो या नहीं, कैप्चा कोड इधर आ जाएगा। ठीक है, देन पर्सनल डिटेल्स हमने फिल कर दिया, यहाँ पे आई अग्री, कैप्चा कोड आपको यहाँ पे डालना है, सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। तो अभी क्या हो गया, पर्सनल डिटेल्स जो है हमने इसको फिल कर लिया। अब आओ नेक्स्ट, अब आ जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल, क्योंकि कॉन्टैक्ट एंड पर्सनल डिटेल हो गया, तो क्वालिफिकेशन डिटेल में आई वांट टू अप्लाई किस बेसिस पे, ठीक है, मास्टर्स हो या 4 ईयर कोर्स में हो, कैप्चा कोड इधर डालना है, सेव एंड नेक्स्ट हमें क्लिक कर देना है। देखो जैसे 4 ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हो या मास्टर्स डिग्री, सो वी हैव टू चूज इट, हमें यहाँ पे अग्री करना है, कैप्चा कोड डालना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल्स को भर रहे हैं। अब आपको पूरा का पूरा क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है। ठीक है ना, कि आप मास्टर्स डिग्री के बेसिस पे ऑक्यूपाई कर रहे हो कि 4 ईयर डिग्री के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, तो पास स्टेटस, कौन सी स्ट्रीम है, फाइनल ईयर है या रिजल्ट अवेटेड है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, ईयर ऑफ पासिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी का नाम, कैप्चा, आई अग्री, एंड यहां से हमें फिर से आगे बढ़ना है। तो यहां पे देखो, ठीक है, सो ये सारी चीजें हो गई, कैप्चा, आई अग्री, यहां पे फिर हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट विंडो आएगा एडिशनल डिटेल्स का। तो अभी तक हमने कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल और क्वालिफिकेशन डिटेल्स भर दिए। नाउ वी विल मूव टू एडिशनल डिटेल्स। अब यहाँ पे पीएचडी डिटेल्स है, आप पीएचडी में हो या नहीं, मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ है बाय 19 सितंबर 1991 या नहीं। ठीक है, अगर आप रिसर्च कर रहे हो, कौन सी स्पेशलाइजेशन है, क्या आपके पास कोई पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस है, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, सो दीज आर एडिशनल पीएचडी रिलेटेड डिटेल्स। ठीक है, देखो ये, फिर ये सारे डिटेल्स हमने भरा, आई अग्री, कैप्चा कोड, और यहां पे हमें सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, फिर आ जाएगा एग्जाम सेंटर डिटेल, क्योंकि ये सारे अब हम भर चुके हैं। नाउ अब यहां पे आपको करनी है कि आपको किस चीज के लिए स्पेशली अप्लाई करना है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करना है, जीआरएफ के लिए करना है, या पीएचडी ओनली के लिए करना है। तो सबसे पहले आपको ये भरना है। ठीक है, देन कौन सी सब्जेक्ट है, और यहां पे आपको अपने एग्जामिनेशन स्टेट भरने हैं, 4 स्टेट आपके चॉइस के। ठीक है, देन फादर गार्जियन एजुकेशन, पेपर इंग्लिश या हिंदी में चाहिए, एंड अगेन देखो, अगेन चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी। ठीक है, तो ये सारे आपको स्पेसिफिकली जो है ये भरना है। ठीक है, कि कौन सी स्टेट है जिसमें आपको एग्जामिनेशन देना है, और कौन सी सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन स्टेट के, यहाँ पे 4 ऑप्शन सिटी के। ठीक है, तो ये आपको स्पेसिफिकली भरना है, ये सब ध्यान से भरना, पेपर मीडियम, अपना स्टेट, सिटी, ये सब में गलती नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या हुआ, हमने ये सब कुछ भर लिया। अब आ जाओ अपलोड डॉक्यूमेंट में। तो ऑलरेडी हमारे को पता है हमें फोटो अपलोड करनी है, मिनिमम साइज 10 KB, मैक्सिमम साइज 200 KB। ठीक है, सिग्नेचर रिमेंबर जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, मिनिमम साइज 4 KB, मैक्सिमम 30 KB। यहाँ पे आपको फाइल चूज करनी है, रिमेंबर क्लियर फोटो, ब्लरी हेजी होगा तो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा उसको चेंज करने का। ठीक है, तो आपने यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट में जाएंगे, अच्छे से इसको कंफर्म कर लेना। ठीक है, अगर आप बैक जाना चाहते हो तो आप वहां भी जा सकते हो, अगर कुछ आपको चेक करना है या ठीक करना है। नेक्स्ट आप ना, फाइनली अब फॉर्म हमारा फाइनल सबमिट हो रहा है। तो जितनी भी हमने डिटेल्स भरी है, फ्रॉम कॉन्टैक्ट टू पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एडिशनल डिटेल्स, एग्जामिनेशन सेंटर, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किया है, इसका प्रीव्यू हमारे सामने आ जाएगा। अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो प्लीज अभी उसको क्लिक करके चेंज कर ले, और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। तो अभी तक जो कुछ भी हमने भरा है विद फोटो सिग्नेचर, सारा कुछ हमारे सामने प्रीव्यू में आ जाएगा। देखो, पर्सनल डिटेल्स, हमने जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरा है, कोई इसको ध्यान से करना, ट्राई टू मेक श्योर कि अगर आपकी फैमिली में कोई और है, फ्रेंड है, एक बार उसको भी दिखा देना। कई बार खुद से पता नहीं चलता है, स्ट्राइक नहीं करता है, तो मेक श्योर कि डबल चेक कर लो फाइनल सबमिशन के पहले। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स,
क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो भी आपने भरा है वो सब आ जाएगा, ध्यान से 2-3 बार चेक करना है। जो भी आपने एग्जामिनेशन सेंटर भरा है, स्टेट, सिटी, सारा कुछ यहाँ पे प्रीव्यू में आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अच्छे से देख लो, ओनली व्हेन यू आर कंफर्म्ड। एडिशनल डिटेल्स, एग्जाम सेंटर डिटेल्स, तो ये सारा प्रीव्यू आ गया। आप जब आप श्योर हो कि कोई भी गड़बड़ नहीं है, कोई भी चेंज नहीं करनी है, अगर चेंज करना है तो वापस से उस ब्लॉक में जाके चेंज कर लो। इफ यू आर श्योर कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फाइनल सबमिट बटन हमें दबाना है। उसके पहले अगेन ट्राई टू चेक नेम, मम्मी का नाम, मोबाइल नंबर, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट, सिटी सेंटर, एड्रेस, फादर्स नेम, ये सब आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगेन एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ये बेसिक डिटेल्स आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो 2 बार खुद से चेक कर लो, किसी और से करवा लो, कोई भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं हो सकती है। ठीक है, फाइनली हमने फाइनल सबमिट बटन जो है वो स्पेसिफिकली हमने क्लिक किया एंड यहाँ पे हमारा फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे पेमेंट में, तो यहाँ पे क्या करना है, नेम, एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी अमाउंट है, और यहाँ पे पे नाउ जो है ये हमें क्लिक करना है। ठीक है, अब जब हम पे नाउ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा पेमेंट गेटवे आ जाएगा, SBI, ईपे, HDFC, कैनरा बैंक, ICICI। ठीक है, तो ये सारा पेमेंट गेटवे आ गया। अब जो भी आप क्लिक करोगे आपका पेमेंट गेटवे विंडो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेमेंट मोड चेक करना है, नेट बैंकिंग या कार्ड पेमेंट या बाकी सारे अदर पेमेंट मोड्स, ये सब आपने अच्छे से चेक कर लिया। ठीक है ना, फिर आपका रेफरेंस नंबर आ जाएगा, आपका नेम आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, कंफर्म आपको क्लिक करना है, 2-3 बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एंड फाइनली यहाँ पे जब आपका पेमेंट अच्छे से हो गया तो यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन विंडो आ जाएगी, पेमेंट स्टेटस सक्सेस, चेक पेमेंट स्टेटस आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन विंडो आ जाएगी, आपको पेमेंट कंफर्मेशन जो है वो स्पेसिफिकली मिल जाएगा। ठीक है, एंड विद दिस आपकी फॉर्म जो है वो फिल हो गई है। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी फायदा मिला होगा। ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो पहली बार भर रहे हैं, प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है एंड कोशिश ये करना कि पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना, डोंट वेट फॉर लास्ट मोमेंट। लास्ट मोमेंट काफी कंफ्यूजन और ग्लिचेस होते रहते हैं, तो प्लीज पहले ही भर लो सो दैट दैट टेंशन गोज ऑफ और आप आराम से फुल फ्लेजेड पढ़ाई और रिविजन में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एप्लीकेंट्स जो ये एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एंड प्लीज बी very careful while filling the form. Thank you so much and all the best.